हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। राजस्थान आरएनसी के द्वारा जीएनएम के लिए फॉर्म चूँकि ऑनलाइन भरे जाने की जो लास्ट डेट थी वो चली गई है और सारे फॉर्म भरे जा चुके हैं। और अब राज्य स्वास्थ्य की वेबसाइट के ऊपर एक अस्थायी मेरिट लिस्ट जिन जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था उनकी डाल दी गई है। अब उस मेरिट लिस्ट में किसी बच्चे के परसेंटेज गलत लिखे हुए हैं तो आपत्ति लगाने के लिए 3 दिन का मौका दिया गया है। तो वो मेरिट लिस्ट आपको कहाँ पर मिलेगी? तो वो मेरिट लिस्ट मिलेगी विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर। विजय एजुकेशन ऐप को जैसे ही आप खोलेंगे तो होम वाले बटन पे 3 डॉट दिखेंगे। ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करते ही फ्री स्टडी मटेरियल दिखेगा, उसमें क्लिक करते ही जीएनएम मेरिट लिस्ट दिखेगी। वहाँ पर आप उस लिस्ट को डाउनलोड करिए और चेक करिए कि आपका उस लिस्ट में नाम है या नहीं है। और अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो उसके सामने आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके परसेंटेज सही है या नहीं है। अब मैं बात यह करूंगा कि काउंसलिंग कब शुरू होगी, कट ऑफ क्या रहेगी, कॉलेज कितने हैं और कॉलेज की फीस क्या है। 2022-23 के लिए जीएनएम के फॉर्म भरे गए थे दोस्तों, जिसकी लास्ट डेट 10 नवंबर थी। पहले भी मैंने एक वीडियो बना करके और टेलीग्राम और विजय एजुकेशन ऐप के माध्यम से बताया था कि राजस्थान में एक जीएनएम के नाम से भी कोर्स है और ये जीएनएम कोर्स 12वीं आर्ट्स, 12वीं साइंस, 12वीं कॉमर्स और एग्रीकल्चर के बच्चे कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आज के समय में बच्चों के मन में जीएनएम और जब बीएससी नर्सिंग दोनों की बात की जाती है तो बच्चे बीएससी नर्सिंग को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि जीएनएम 3.5 साल का है और बीएससी नर्सिंग 4 साल का है। तो दोनों में 6 महीने का अंतर है और बीएससी नर्सिंग करने से डिग्री मिल जाती है, लेकिन जीएनएम एक डिप्लोमा है। लेकिन जीएनएम उन बच्चों के लिए सही है जिन बच्चों का 12th थोड़ा कमज़ोर रहा है, जिनके 12वीं में परसेंटेज भी कम रहे हैं, और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी जिनको थोड़ा इंग्लिश कठिन लगता है, उन बच्चों के लिए भी ये एकदम सही रहेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे लाडलो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझिएगा। ये आपका जीएनएम काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है ये बहुत ही समझदारी के साथ करवाया जाने वाला प्रोसीजर है। देखिए, मैं क्रमबद्ध रूप से आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको प्रोविजनल लिस्ट दिखाना चाहूँगा। जो प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है वो पहले बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये आपकी प्रोविजनल लिस्ट है, देखो, जो कि राज्य स्वास्थ्य ने वेबसाइट के ऊपर डाल दी है। राज्य स्वास्थ्य ने वेबसाइट के ऊपर क्या कर दी है, डाल दी है। ये आपकी मेरे प्यारे साथियों लिस्ट है, ठीक है ना। ये आप देखिएगा, ये टोटल लिस्ट है। अब लिस्ट में कितने बच्चे हैं वो भी थोड़ा देख लें तो आपके मन को थोड़ी खुशी मिल जाएगी, ठीक है। कितने बच्चों ने टोटल फॉर्म भरा है वो थोड़ा देख लिया जाए। तो ये लीजिएगा, मैं आपको संख्या बता देता हूँ कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। फॉर्म टोटल दोस्तों 26,126 भरे गए हैं। कितने? 26,126 फॉर्म भरे गए हैं। और जीएनएम की टोटल जो सीटें हैं राजस्थान में, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो करीबन 10,000 सीटें हैं, करीबन, ठीक है। इन 10,000 सीटों में से जहाँ तक मैं कन्फर्म हूँ 6,000 या 6,500 सीटें काउंसलिंग से भरी जाती है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुकाबला दोस्तों 4 बच्चों के बीच है। कितने स्टूडेंट के बीच मुकाबला है? 4 के बीच है, ठीक है ना। तो प्राइवेट की कट ऑफ बहुत ही कम रहती है, बहुत ही डाउन जाती है, लेकिन गवर्नमेंट सीट के लिए जीएनएम की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। क्या जीएनएम एक अच्छा कोर्स नहीं है? बिल्कुल अच्छा कोर्स है, जीएनएम अच्छा कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जीएनएम भी करते हो तो ठीक है,
क्या जीएनएम करने के बाद भी बीएससी नर्सिंग किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। जीएनएम के बाद में एक 18 महीने का कोर्स होता है, उसे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कहते हैं। वो करते ही आप बीएससी नर्सिंग के इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों याद रहे, मैं एक बात फिर आपको याद दिला दूं, अगर आपके मन में यह है कि मैं जीएनएम करूं कि बीएससी नर्सिंग करूं, तो मेरा सुझाव है कि आप बीएससी नर्सिंग करो। ठीक है ना। लेकिन जीएनएम अच्छा कोर्स है। मैं फिर कह देना चाहता हूँ, कोई बच्चा अगर किसी का सिलेक्शन हो रहा हो सरकारी कॉलेज में, तो आप जीएनएम कोर्स कर लीजिए बेटा, बहुत ही बढ़िया कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। मेडिकल लाइन के अंदर नर्सिंग कोई भी करो आप, अच्छी ही है। ठीक है, अब देखिएगा, जिनका इस लिस्ट में नाम है उस लिस्ट का थोड़ा विश्लेषण करके देखते हैं। अब देखो सर, इस लिस्ट में हम चेक क्या करें? आपको 3 चीज़ें चेक करनी है। जिन 25,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, उन बच्चों को इस लिस्ट को चेक करना पड़ेगा। अगर इस लिस्ट को चेक नहीं करोगे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। इस लिस्ट में 3-4 चीज़ें आपको चेक करनी है। क्या चेक करना है सर? देखो, सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपकी स्ट्रीम सही है कि नहीं है। कहीं लिस्ट में पीसीबी लिख दिया और आप मैथ से हो, कहीं यहाँ आर्ट लिख दिया और आप साइंस से हो, पहले ये चेक करो। फिर दूसरा चेक करो 12वीं के परसेंटेज। जैसे आपके 95 99 लिख दिए, आपके 99 90 लिख दिए, ये भी चेक करो। तीसरा चेक करो डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि सही होनी चाहिए आपकी, चेक कर लो। चौथा चेक करो अपना डोमिसिल, आप राजस्थान से हो और यहाँ राजस्थान लिखा हुआ होना चाहिए। चौथा चेक करो अपना जेंडर, आप मेल है कि फीमेल है वो चेक करो। पांचवा चेक करो आपके 10वीं के परसेंटेज। छठा चेक करो आपके एप्लीकेशन डेट का टाइम वगैरह। ये तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें चेक करो। सातवां चेक करो अपनी कास्ट, आप ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस किससे हैं, ठीक है ना, और आप टीएसपी से हैं कि नहीं है, सर्विस वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक करो। अगर कहीं पे भी आपके यहाँ पे गलती दिख रही है आपको, तो 3 दिनों का वक्त है। आप राज स्वास्थ्य की एक मेल आईडी है बच्चों, उस मेल आईडी का नाम है rajgnm2020@gmail.com। उस मेल आईडी पे आप मेल कर दो। मैं टीम को कहूँगा वो मेल आईडी एक बार चेक करके मुझे दोबारा बताएं, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, तो कितने एक बच्चे हैं सर जो गवर्नमेंट में जा सकते हैं, तो थोड़े जो है 90 से ऊपर वाले बच्चे देखते हैं कितने हैं। चलो, आपको इतना तो पता है ना, गवर्नमेंट कॉलेज केवल बायो वाले बच्चों को ही मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज आर्ट्स और मैथ के बच्चों को नहीं मिलता है, ये मैं क्लियर कर दूं। जीएनएम का गवर्नमेंट कॉलेज केवल बायोलॉजी के बच्चों को ही मिलेगा, ठीक है। अब देखिए 90 से ऊपर वाले कितने स्टूडेंट है, पहले वो देख लो जिससे आपको आइडिया लग जाए। कोरोना ने बच्चों जो है ना मेरिट को पूरा बिगाड़ के रख दिया है। ये कोरोना का प्रकोप है, देख लो आप, ठीक है। 90 से ऊपर वाले बहुत सारे बच्चे कोविड काल वाले हैं। 1900 बच्चे हैं, 1900 स्टूडेंट, आप 2000 ही मान लो ना, 2000वीं रैंक निकालते हैं, देखते हैं। हाँ, ये रही 2000वीं रैंक, 2000वीं रैंक 89%, 89.6। तो कुल मिलाकर के मेरे लाडलो 2000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 90 से ऊपर परसेंटेज बने हैं। 2000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 90 से ऊपर परसेंटेज बने हैं। तो इसका मतलब क्या है जानते हो आप? इसका मतलब यह है कि जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ पहले राउंड की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 90 या उससे ऊपर रहेगी। 90 से कम पर फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। नंबर टू, एससी, एसटी, दिव्यांग, इस कैटेगरी के जो बच्चे हैं, अगर उनकी रैंक 3000 तक है, कितने तक है? 3000 तक, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। मैं 3000वीं रैंक तक आपको लेके चलता हूँ। यह है 3000वीं रैंक। 3000वीं रैंक में परसेंटेज चेक कर लेते हैं। यह लीजिएगा, ये आपकी 3000वीं रैंक है और ये आपके यहाँ पर परसेंटेज है। 3000वीं रैंक पर 87 परसेंटेज है। तो
87 का मतलब है 87, तो 87 तक जो परसेंटेज SC ST कैटेगरी के बच्चे हैं उनको करीब करीब 85 से अगर ऊपर है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। 85 से नीचे SC ST को भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। इतनी बात सुन लीजिएगा। दिव्यांग अगर थोड़े कम परसेंटेज वाले कैंडिडेट हैं तो मिल जाएगा। ओके, अब बात करूंगा प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज कितने नंबर तक मिल सकता है? तो 5000वीं रैंक तक आओ आप। 5000वीं रैंक तक आते हैं तो परसेंटेज है 80। देखो, अनरिजर्व कैटेगरी, UR कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट को पहले राउंड में प्राइवेट कॉलेज 80% के आसपास, अगर किसी के 78 या 82 इसके बीच है तो ही मिलेगा। इससे कम वालों को मिलने की संभावना फर्स्ट राउंड में नहीं है। इसका मतलब प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ इस बार जो है करीब करीब 80 के आसपास रहेगी। किसके लिए? UR, OBC, EWS। अब जो बच्चे SC ST कैटेगरी के हैं उनकी कट ऑफ क्या जाएगी? SC ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनकी आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है बच्चों, वो रहेगी अप्रोक्सीमेट लगभग 75 पर देखते हैं रैंक। 75 परसेंटेज पर रैंक देख लेते हैं। यह देखिएगा बच्चों, 70 आ गया। यह तो 75 पर रैंक अगर हम देखें तो आपकी रैंक कितनी रहेगी 75 पर? ये भी 71 है। यहाँ पे और नीचे लेके आते हैं इसको। ठीक है, मैं सारी चीज़ें प्रूफ के साथ बच्चों बता रहा हूँ। ठीक है, विदाउट प्रूफ कुछ भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका 75 परसेंटेज PCB। ठीक है, यहाँ पे ये लीजिएगा, यहाँ पे है लगभग 7000 रैंक। तो जिन बच्चों की SC ST कैटेगरी में 7000 तक रैंक है उनको प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो कुल मिला करके इस बार जो है पहले राउंड की कट ऑफ 75 से नीचे नहीं जाएगी। यह मैं क्लियर कर देता हूं। ओके, बिल्कुल। रही बात आर्ट्स के बच्चों की, कॉमर्स के बच्चों की, मैथ के बच्चों की, तो भैया अगर साइंस का बच्चा उपलब्ध नहीं होगा बायो वाला तो ही आपको कॉलेज मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अगर कोई आर्ट्स से बच्चा है और उनके 90 प्लस है, आर्ट्स का बच्चा है 90 प्लस है, मैथ का बच्चा है 90 प्लस है, तो उसको कॉलेज मिल सकता है काउंसलिंग से। और मैं सजेस्ट करूंगा जो आर्ट्स के, कॉमर्स के, मैथ के बच्चे हैं, बेटा हो सके तो आप डायरेक्ट कॉलेज ले लीजिएगा। काउंसलिंग में बहुत कम संभावना होती है। आर्ट्स वालों को, कॉमर्स वालों को, मैथ वालों को जिनके परसेंटेज 80 से कम है उन्हें तो मिलता ही नहीं है कॉलेज। ठीक है, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वालों को, क्योंकि काउंसलिंग में प्रायोरिटी किसको मिलती है बच्चों? PCB को ही प्रायोरिटी मिलती है, बायो को। ठीक है, और GNM के अंदर बच्चों एक सिस्टम चलता है। GNM के सरकारी कॉलेजों की 80% सीटें जो है वो लड़कियों के लिए रिजर्व रहती है। केवल 20% सीटों पर ही लड़कों को एडमिशन मिलता है। इस वजह से बालिकाओं की कट ऑफ जो है हमेशा 2 से 3% लड़कों से क्या रहती है? कम रहती है। अब बात यह है कि सर काउंसलिंग कब शुरू होगी और काउंसलिंग कैसे करवानी है? देखो बच्चों, पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, कोई भी बच्चा GNM काउंसलिंग के बारे में कॉल नहीं करेगा, क्योंकि अभी काउंसलिंग के बारे में अपडेट नहीं आया है। इसलिए फिलहाल बेटा कॉल करके न तो आप खुद परेशान होइएगा, ना ही अपने टीम को कॉल करिएगा, क्योंकि अभी उन्हें GNM के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। मैं GNM के लिए एक व्हाट्सअप नंबर जारी कर दूंगा, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। वो व्हाट्सअप नंबर बेटा मैं उस दिन जारी करूंगा जिस दिन
दिन जीएनएम की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रहे बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कॉल ही शुरू कर दिए जीएनएम के बारे में। तो प्लीज़, क्योंकि अपनी जो टीम है फिलहाल उन्हें बीएससी नर्सिंग के बारे में ही डिटेल दी हुई है, जब उनको खुद को ही नहीं मालूम है तो वो आपको बताएंगे क्या। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं एक हेल्पलाइन नंबर जीएनएम के बच्चों के लिए भी जारी करने वाला हूं। जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी मैं आपको एक मोबाइल नंबर बता दूंगा, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पे कुछ भी अपने काउंसलिंग के डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेरा भी प्रयास रहेगा कि जो छोटे गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं, जो किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, वो भी अपना सपना पूरा करें। अब देखो बच्चा, ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई। अब मैं बाकी की चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपके जो सरकारी कॉलेज हैं जीएनएम के, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर है, पहले थोड़ा इसके बारे में बता दूं। गवर्नमेंट कॉलेज प्रत्येक ज़िले में एक है, याद रख लेना। प्रत्येक ज़िले के अंदर बच्चों एक सरकारी कॉलेज है, आप याद रखना। प्रत्येक ज़िले में एक सरकारी कॉलेज है और लगभग सरकारी कॉलेज में 60 सीटें हैं। कितनी है? 60 सीटें। तो आपकी गवर्नमेंट सीटें बच्चों, आप ये मान सकते हो कि 2000 के आसपास सीटें आपकी गवर्नमेंट सीट है। हो सकता है 2000 में प्लस माइनस 500 कह सकते हो आप। ठीक है, तो 2000 के आसपास जीएनएम की गवर्नमेंट सीट है और जीएनएम के जो गवर्नमेंट कॉलेज है बच्चों, वो 30 के आसपास है आपके। ठीक है, प्रत्येक जिले में गवर्नमेंट कॉलेज है। क्लियर बात है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए आपके मिनिमम कितने परसेंटेज होने चाहिए? 90। और आपकी कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए? बायोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा पहले राउंड में। सेकंड राउंड में नीचे भी आ सकती है कट ऑफ, मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, SC ST कैटेगरी के अगर कोई बच्चे हैं तो हो सकता है कि उनकी कट ऑफ 90 से थोड़ी नीचे आ जाए। बाकी MBC, EWS, ठीक है, OBC और जनरल, इनकी कट ऑफ हाई रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट कितने कॉलेज है बच्चों? प्राइवेट कॉलेज बहुत है जीएनएम में। प्राइवेट कॉलेज बहुत हैं, लगभग 150 के आसपास प्राइवेट कॉलेज है बच्चों राजस्थान में जीएनएम के। 150 के आसपास प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है ना, तो प्राइवेट कॉलेज की कमी नहीं है। और इस बार प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बच्चों संभावना है कि 78 और 82 तक आ जाएगी। ठीक है ना, ये कट ऑफ आपकी रह सकती है इस बार। ठीक है, ये कट ऑफ रहेगी SC और ST कैटेगरी की। और प्राइवेट कॉलेज के लिए दोस्तों 85 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। UR, OBC, MBC इनकी फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, फिर कट ऑफ और कम हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चों देखो, अब आपकी जो ये काउंसलिंग चलती है, ठीक है ना, आपको पता कैसे चलेगा कौन सा कॉलेज भरना है, क्या सिस्टम है? बहुत सिंपल सा है, साधारण शब्दों में बताता हूँ, बाकी बाद में बताऊँगा जब काउंसलिंग की सूचना आ जाएगी। काउंसलिंग शुरू होगी आज से ठीक 10 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? 10 दिन के बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। आपकी जो काउंसलिंग शुरू होने वाली है बच्चों, वो शुरू होगी 20 नवंबर को। कब से शुरू हो जाएगी बच्चों? 20 नवंबर को। मुझे लगता है कि 20 नवंबर से 2-3 दिन पहले भी शुरू कर सकते हैं ये लोग काउंसलिंग। ठीक है, लेकिन लगभग 20 नवंबर हम मान के चल रहे हैं। तो 20 नवंबर के आसपास आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब बच्चों काउंसलिंग 3 राउंड में चलती है जीएनएम की। एक होता है फर्स्ट राउंड, दूसरा होता है सेकेंड राउंड और तीसरा होता है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड को ओपन राउंड भी कहते हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर थोड़ी हाई कट ऑफ जाती है। फर्स्ट राउंड में जितने भी कॉलेज होते हैं उनकी लगभग 50 से लेकर 70% सीट भर दी जाती है। फिर जो सीटें खाली रह जाती है उनके लिए सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होती है। सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है कि नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता है। प्राइवेट भी मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या सर फर्स्ट राउंड में प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलता क्या? बिल्कुल मिलता है। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग ही करानी है सभी को। काउंसलिंग करानी कैसे है? तो बेटा देखो, 2-3 दिन बाद में काउंसलिंग की सूचना आ जाएगी। काउंसलिंग की सूचना आते ही आपने जो फॉर्म भरवाया है,
जो राज जीएनएम वेबसाइट पे जाके जो फॉर्म भराया है एसएसओ पोर्टल से, आपको उसी वेबसाइट पर वापस जाना पड़ेगा। वापस जा कर के उस वेबसाइट पर काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन की लगभग 500 रुपये के आसपास फीस लगेगी, वो फीस जमा करानी है। फिर अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉलेज चॉइस का। कौन सा ऑप्शन दिखेगा? कॉलेज चॉइस का। तो आपको कॉलेज चॉइस भरनी है बच्चों। कॉलेज चॉइस जब भी भरो तो ध्यान रखना, ऊपर ही ऊपर आपको गवर्नमेंट कॉलेज भरने हैं। ऊपर ही ऊपर आपको कौन से कॉलेज भरने हैं? गवर्नमेंट। और नीचे जो है आपको प्राइवेट कॉलेज भरने हैं। और अगर आपके परसेंटेज 90 से ऊपर हैं तो आप एक भी प्राइवेट कॉलेज मत भरना, ठीक है ना। और अगर आपके नंबर कम है, 70% है, 75 है, तो आप भले ही 5-7 गवर्नमेंट भर के नीचे सारे प्राइवेट भर देना। सर कितने कॉलेज भर सकते हैं? कॉलेज 100 भी भर सकते हो, 50 भी भर सकते हो और 10 भी भर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, कॉलेज जब भी भरते हो तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे जो कॉलेज भरो ना, तो ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज भरना। सरकारी कॉलेजों में सबसे पहले अपने जिले का कॉलेज भरना, फिर अपने पड़ोसी जिलों का कॉलेज भरना, फिर दूर का भरना। ऐसे मत करना कि पहले ही आपने बहुत दूर का 1000 किलोमीटर दूर का कॉलेज भर दिया, ठीक है ना। पहले अपने करीब का भरो। जीएनएम के सभी जिलों के कॉलेज अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और जीएनएम के ज़्यादातर कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अटैच होते हैं, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। और जीएनएम की पढ़ाई जो है ज़्यादातर कॉलेजों में हिंदी और इंग्लिश मिक्स में ही चलती है। बहुत सारी हिंदी में ज़्यादा पढ़ाते हैं जीएनएम के अंदर, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। तो थोड़े जो बच्चे जिनको लगता है कि मेरी इंग्लिश वीक है वगैरह, तो जीएनएम ठीक है आपके लिए, ठीक है ना बच्चों। तो ये पूरा सिस्टम है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्या सर जीएनएम 2 साल बाद बंद हो जाएगी क्या? भले ही जीएनएम बंद हो जाए, ठीक है ना, आपको कोई नुकसान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जीएनएम करते ही एक 18 महीने का कोर्स होता है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। वो करते ही आप बीएससी नर्सिंग के बराबर हो जाओगे। तो कोई मन में ये भावना मत लाओ कि हम ये पढ़ाई कर रहे थे बेकार है, बिल्कुल बेकार नहीं है, ठीक है। हाँ, अब सुनो मेरे लाडलो, ठीक है। तो आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराना है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और क्या प्रोसीजर है, मैं वीडियो बना के बताता रहूँगा, ठीक है। तो प्रोविजनल लिस्ट जारी हो गई है। पहला काम आपका यह है कि उस लिस्ट को चेक कर लो। चेक करने के लिए मैंने पहले ही बता दिया, विजय एजुकेशन का ऐप जैसे ही डाउनलोड करोगे, ठीक है, विजय एजुकेशन, ये ऐप आप जैसे ही डाउनलोड करोगे तो उस ऐप को डाउनलोड करते ही होम वाला बटन ऐप का खुलेगा। ऐप डाउनलोड करो, डाउनलोड करोगे उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल दो। आप मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ऐप खुल जाएगा। ऐप खुलते ही ऐप का होम बटन खुलेगा। होम बटन में ऊपर ही ऊपर बच्चों ऐसे 3 लाइनें दिखेगी साइड में। उन 3 लाइनों पे जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक कर दे ऐसे दिखेगा फ्री स्टडी मटेरियल। फ्री स्टडी मटेरियल पर जैसे ही क्लिक करोगे बच्चों तो आपको ऊपर ही ऊपर दिखेगा जीएनएम लिस्ट। क्या दिखेगा? जीएनएम लिस्ट। जीएनएम लिस्ट पे क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आपकी पूरी लिस्ट खुल जाएगी। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल। अब देखो बच्चों, डॉक्यूमेंट क्या चाहिएंगे सर काउंसलिंग के टाइम? बच्चों काउंसलिंग के टाइम वैसे तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिएंगे, लेकिन जब आप कॉलेज में जाओगे ना, आपको मान लो कॉलेज मिल गया तो उस कॉलेज में जाओगे तो वहाँ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो इसलिए आप डॉक्यूमेंट बनवा के रख लो। एक तो जाति प्रमाण पत्र बना लो, एक मूल निवास बना लो, इसके अलावा आपकी ओरिजिनल 10वीं की मार्कशीट, ओरिजिनल 12वीं की मार्कशीट, ओरिजिनल टीसी, ठीक है, ओरिजिनल चरित्र प्रमाण पत्र, ओरिजिनल माइग्रेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें रखो। आपने जो फॉर्म भरा है उसकी कॉपी। अभी जो बच्चों लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट में आपका मेरिट नंबर कितना है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरिट नंबर का, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों, ठीक है ना, और भी जितनी भी चीज़ें हैं आगे आप जब काउंसलिंग कराओगे तो उसके सारे प्रिंट आउट लेकर के रखना, इनकी आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। समझ रहे हो बात को? ठीक है। बाकी काउंसलिंग में मैं खुद आपकी मदद कराऊंगा। जीएनएम की पूरी काउंसलिंग मैं खुद करवाऊंगा, हेल्प करूंगा, वीडियो बना बना के बताऊंगा। आपको कोई कॉल और मैसेज नहीं करना है, मैं खुद हेल्प करूंगा, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। पिछले साल जिन बच्चों ने काउंसलिंग कराई थी उनके 10-10 हज़ार रुपये उनसे लिए थे, लेकिन इस राज्य स्वास्थ्य विभाग ने वो वापस ही नहीं दिए, ठीक है ना। इसलिए इस बार
किसी के भी काउंसलिंग के पैसे नहीं लगेंगे। इस बार इन्होंने वो सिस्टम ही बंद कर दिया, ये बढ़िया बात है। अब इसके अलावा एक बात और है, ठीक है ना, एक जो मैं बात बताने वाला था आपको, ठीक है ना, क्या बताने वाला था, फीस। अब सुनो, फीस मैं बता देता हूँ आपको बच्चों, फीस क्या लगेगी। देखो, फीस आपको पता होनी चाहिए, प्राइवेट कॉलेज की फीस तो है 60,000 पर ईयर। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है जीएनएम का तो 60,000 पर ईयर फीस लगेगी, और लगभग 10 से लेकर 15,000 रुपये आपके यूँ मान लो कि कौशल मनी और ऐसा कुछ लगेगा, ठीक है। तो 70,000 के आसपास जीएनएम का सालाना खर्चा है आपका, ठीक है भाई। इसमें हॉस्टल की फीस अलग है, ठीक है ना, हॉस्टल, ड्रेस, किताबों, उनकी फीस अलग है। यह तो हो गई प्राइवेट कॉलेज की फीस। मतलब आपको अगर काउंसलिंग से प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो आपका जो डोनेशन वगैरह है ये नहीं लगता है, ठीक है। अब बात आती है गवर्नमेंट कॉलेज की। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस तो बहुत ही कम है बच्चों। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस शायद 4,000 रुपये है इस बार, 4,000 और 10,000 ऐसे फीस है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो सरकारी कॉलेज की फ़ीस बहुत कम है, तो आप बच्चों प्रयास करो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ये है सरकारी कॉलेज की फ़ीस। देखो बच्चों, ठीक है, जो लड़के हैं जनरल के, ओबीसी के, एससी के, उनकी जो फीस है वो है 10,000 रुपये, और जो लड़कियां जितनी भी हैं, गर्ल्स जितनी भी हैं, ठीक है, उनकी जो फीस लगेगी वो लगेगी 4,000। तो लड़कियों के लिए 4,000 है, लड़कों के लिए 10,000 है, बस इतना आप समझ लो, ठीक है। ये आपकी फीस लगने वाली है, ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं समय समय पे आपको बताता रहूँगा, और कागज़ जो भी हैं, डॉक्यूमेंट जो भी हैं, आप अपने बनवा के रख लो भाई, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपने बनवा के रख लो, ठीक है, ओके। और अलग से कोई विशेष डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये लिस्ट आपको कहाँ पे मिलती है बच्चों? ये लिस्ट मिलती है www.rajswasthya.nic.in पर। वहाँ पे आपको सारी काउंसलिंग की सूचना मिलेगी। और आप अगर इस वेबसाइट पे नहीं जा पाते हो तो आप तो विजय एजुकेशन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन पे, घंटी वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दो, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और जीएनएम के बारे में जैसे ही नोटिफिकेशन मिले उस वीडियो को देख लेना, मैं पूरी डिटेल में जानकारी देता हूं हमेशा। अब सर कौन से ज़िले में कौन से गवर्नमेंट कॉलेज, कौन से प्राइवेट कॉलेज? देखो बच्चों, प्रत्येक ज़िले में गवर्नमेंट कॉलेज एक है, और उसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालोर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बाड़मेर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ, ऐसे हैं। अब सर एड्रेस कैसे पता करेंगे? वो सारा आपको मिल जाएगा समय रहते, ठीक है ना। और ये आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज तो ये है ही, देख लो आप, ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज जैसे जालोर का है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जालोर, ये गवर्नमेंट कॉलेज है जालोर का। फिर ये गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा का, फिर गवर्नमेंट कॉलेज बीकानेर का, फिर ये गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़गढ़ का। इसके अलावा ये प्राइवेट कॉलेज है, देखो एक वागड़ कॉलेज है, फिर ये वापस गवर्नमेंट कॉलेज आ गए, गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर, गवर्नमेंट कॉलेज पाली, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर, ठीक है। ये सारे सरकारी कॉलेज है बच्चों। फिर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज महात्मा गांधी हॉस्पिटल जोधपुर, फिर एसएमएस हॉस्पिटल और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जयपुर, फिर एमबी हॉस्पिटल गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज उदयपुर, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल श्री गंगानगर। तो इनके साथ ही जीएनएम के कॉलेज चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपके कॉलेजेज हैं बच्चों, और ये प्राइवेट कॉलेज भी है, जैसे उदयपुर का गायत्री है, राजस्थान इंस्टीट्यूट है, श्री बालाजी है, नवजीवन है। ये भी लिस्ट में विजय एजुकेशन ऐप में डाल दूंगा, तो कौन से जिले में कौन सी कॉलेज है ये भी आपको पता चल जाएगा। जयपुर में कितनी प्राइवेट है, जोधपुर में कितनी प्राइवेट है, ब्यावर में कौन सी है, राजसमंद में कौन सी है, उदयपुर में कौन सी है, ये सारी डिटेल बच्चों आपको मिल जाएगी विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। आप ऐप को डाउनलोड करके रख लो, सारा अपडेट, सारी जानकारी वहाँ पे, ये लिस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा, तो मेरे लाडलो जीएनएम की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। लिस्ट आ चुकी है, मेरिट लिस्ट। किसी के अगर 10,000 रैंक भी है तो उसको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप काउंसलिंग कराइए, अगर मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है। जिनके 75 से भी कम प्रतिशत है, 75 से भी कम, तो भैया आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने की संभावना काफ़ी कम है, ठीक है ना। और मैं एक बात कहना चाहता हूं बच्चों सीधे शब्दों में, अगर आपका सपना नर्सिंग करने का है,
ठीक है, और आपके दिमाग में आज भी ये चल रहा है कि मैं बीएससी नर्सिंग करूं कि जीएनएम नर्सिंग करूं, तब तो बच्चों बीएससी नर्सिंग करना। लेकिन आपके बीएससी नर्सिंग में बहुत कम नंबर आए हैं और जीएनएम में आपके परसेंटेज बहुत हाई है और आपको कोई सरकारी कॉलेज मिल रहा है जीएनएम का, तब तो छोड़ना मत, फिर तो जीएनएम कर ही लेना। समझे बात को? अगर जीएनएम में कोई सरकारी कॉलेज मिल रहा है तब तो जीएनएम कर लेना, लेकिन जीएनएम में ही प्राइवेट मिल रहा है और बीएससी नर्सिंग में भी प्राइवेट मिल रहा है, तब तो थोड़ा डिसीजन ध्यान से लेना, ठीक है। और अगर आपके जीएनएम में आपको सरकारी मिल रहा है फिर भी दिमाग में चल रहा है मुझे बीएससी नर्सिंग ही करना है, तो जीएनएम का एक बार सरकारी ले तो लो कॉलेज, बाकी साथ में तैयारी करके अगली बार और परीक्षा दे देना, है कि नहीं। तो जिन भी बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी को तैयारी करनी हो बीएससी नर्सिंग की, पैरा मेडिकल की, फार्मेसी की, फिजियोथेरेपी की, या जिस एएनएम की भर्ती आई हुई है इसकी तैयारी करनी हो, सीएचओ की भर्ती, नॉरसेट की भर्ती की तैयारी करनी हो, ठीक है ना, या किसी को सीईटी की तैयारी करनी है, एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है, तो बच्चों आप विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर बहुत सारे ऑनलाइन बैच चल रहे हैं, आप उन बैच से जुड़ सकते हो। जैसे कि विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर राजस्थान के बच्चों के लिए बीएससी नर्सिंग का एक सिलेक्शन बैच चल रहा है जिसका नाम है जीत बैच, और इस जीत बैच में 4 दिन पहले ही हमने क्लास शुरू की है। तो 850 रुपये पूरे 7-8 महीने तक हम पढ़ाएंगे, इसकी फीस है, ठीक है ना। तो कोई भी बच्चा अगर इस बैच में जुड़ करके सरकारी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है तो भी कर सकता है। और बाकी मेरे लाडलो, खुश रहिएगा, फालतू की टेंशन नहीं पालिएगा और अपने गार्जियंस, अपने मम्मी पापा का रेस्पेक्ट करिए, अपने गुरुजनों का रेस्पेक्ट करिए और अपने जीवन में हमेशा मेहनत को तवज्जो दीजिएगा। शॉर्टकट को फॉलो करके आगे बढ़ने का प्रयास ज़िंदगी में कभी मत करना बच्चों, ठीक है। ये नर्सिंग फील्ड है बच्चों, ये डिसिप्लिन का फील्ड है, इसमें डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जीवन के अंदर कामयाब होना है दोस्तों, वो भी मेडिकल लाइन में कामयाब होना है, अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ होती है। गलत लोगों के संगत में मत पड़ना और आप बहुत आगे जाएंगे। और गलत लोगों के संगत में पड़ गए, अगर कहीं नर्सिंग का कॉलेज मिल भी गया तो भैया वो आपको आगे जाने नहीं देंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी पृष्ठभूमि को देखना कि मैं किस परिवार से आया हूँ, मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, उनकी क्या उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ सोच करके और फिर बेटा आगे पढ़ाई के लिए तवज्जो देना। पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, आज के समय में स्टडी बहुत ज़रूरी है बच्चों, इस बात को आप समझिए। भले ही आपके घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई बिजनेसमैन है, लेकिन आपको भी तो अपने पाँव पे खड़ा होना है। अगले 40 वर्षों के बारे में सोचिएगा, अपनी पीढ़ी के बारे में सोचिएगा, ठीक है, और आगे बढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।